ओम गणेश हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज ना कोई विषय है ना ही कोई दूसरा ऐसा कोई सब्जेक्ट है, लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूं साधक के अनुभव के विषय में। और वैसे तो मैं बहुत बार आपको सप्रमाण कहता रहता हूं कि हमारे पास सब डेटा रहते हैं, लिखित में भी रहते हैं, हर प्रकार से रहते हैं कि सब हमसे अधिकतर मतलब मानिए कि 100 लोग अगर हमारे पास आए हैं तो 100 में से 10 तो लोग ऐसे होते ही हैं जो हमसे सकारात्मक रूप से अपने अनुभव साझा करते ही है। अगर नकारात्मक रूप से भी कुछ होता है तो हम मार्गदर्शन अवश्य देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अधिकतर आज के समय में या आज के युग में ये चीज़ें होती है कि जब अच्छा कोई हो जाए या अच्छा कुछ हो जाए तब कोई आपको पूछता भी नहीं है, ना आपसे कुछ कहेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन बहुत ही गर्व के साथ और खुशी के साथ मैं आपसे ये अनुभव साझा करने वाला हूँ। उन्होंने भी बोला है कि आप मतलब अनुभव जो है आप अपनी चैनल पर हमारे द्वारा जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ है वो आप अपनी चैनल पे भी आप सबके साथ साझा कर सकते हैं, ताकि सबको एक कॉन्फिडेंस भी आ सकता है या आता है। तो वैसे मैंने पुनः शुरुआत में कहा कि बहुत सारे अनुभव हमें लिखित रूप में सब कहते हैं, लेकिन हम प्राइवेसी निजता का बहुत ही ध्यान रखते हैं, इस वजह से हम ज़्यादा वो सारी चीज़ें शेयर करना, ये करना, वो करना नहीं करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने गुरु पुष्यामृत नक्षत्र के विषय में एक वीडियो रखा था, उसमें मैंने सरसों के तेल से अभिषेक वाला एक प्रयोग भी रखा था। तो दो अनुभव सकारात्मक जो हमारे साथ साझा किए गए हैं, एक लंदन से यूके से है कि बहुत समय से एक साधक का या एक मतलब ये मानिए कि वो हमें गुरु के रूप में मानते हैं, तो उनका या बहुत समय से एक काम जो था और घर में पारिवारिक कलह था, उनके ऊपर एक कलंक भी लगाया गया था और वह प्रयोग उन्होंने किया। और मैं प्रयोग का मतलब देखिए, कभी कभी ये होता है कि कोई इंसान एक बार भी कुछ कर ले थोड़ी देर के लिए तब भी उसको शीघ्र फल मिलता है, और कई लोग ऐसा होता है कि कुछ जन्मों के कर्मों के कारण या कुछ ज्ञान अज्ञानता की वजह से बहुत तप करेंगे फिर भी फल मिलने में विलंब होता है। तो ये कंपैरिजन वहाँ नहीं होता है। लेकिन इन्होंने अच्छा अनुष्ठान उस दिन किया था गुरु पुष्यामृत नक्षत्र के ही समय में, पूर्ण रूप से जब तक वो रहा था सुबह से लेकर शाम तक तब तक। और उनका अनुभव दूसरे ही दिन ये था, जैसा उन्होंने हमें बताया कि जो बहुत समय से उनके ऊपर कलंक लगा था, उनके ही परिवार वाले उनके विरुद्ध हो गए थे, और जिस तीसरे इंसान की वजह से यह कलह क्लेश और कलंक लगा था, वो इंसान सामने से आकर सबके साथ बैठकर अपने इस गुनाह को या जो चीज़ किसी और के ऊपर उसने डाली थी वो खुद ही स्वीकार कर ली। और ये जिसने अनुभव हमसे साझा किया है वो इस कलंक से मुक्त हुए, और उनकी पूर्ण रूप से श्रद्धा है कि इस प्रयोग को करने के बाद मेरा यह कार्य सिद्ध हुआ। दूसरे जो है साधक हैं, तो उन्होंने भी बताया कि लीगल मैटर में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी क्षेत्र के केस में फंसे हुए थे, और वो बहुत ही सकारात्मक इंसान है कि मतलब वो बार बार हमें ये भी कहते रहते हैं, वो भी ये वीडियो देखेंगे तो शायद उनको पता चल ही जाएगा। वो बार बार कहते हैं कि गुरुजी हम सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं या सिर्फ आपके वीडियो देखने वाले नहीं हैं, हम प्रैक्टिकल उस मार्ग पर चलने वाले इंसान हैं। और उन्होंने ही हमें कहा कि गुरुजी हमने इस गुरु पुष्यामृत में ये योग जो था उसमें साधना की और रात्रि को ही हमें उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया, और जो कई समय से केस चल रहा था उससे उनको मुक्ति मिली। और उसके अलावा भी दूसरा कोई काम था जो शायद बहुत समय से विलंब उसमें हो रहा था, सिद्ध नहीं हो रहा था, वो दूसरे ही दिन हो गया, और ये उनका कहना है। तीसरे हमारे एक साधक है जो यूएस से है, और उन्होंने भी मतलब वो भी हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो उन्होंने भी बोला था उनको भी सकारात्मक बहुत ही अच्छा परिणाम मिला है कि गुप्त नवरात्रि में एक अनुष्ठान मैंने उनको सुझाव दिया था, सजेस्ट किया था, उन्होंने किया। करीब करीब अनुष्ठान पूर्ण हो उससे ही पहले उनकी कामना पूर्ण हो गई जो उनके जॉब से रिलेटेड थी, मैं अधिक डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो वो कामना पूर्ण हुई। उनके अलावा और हमारे एक साधक है जो गुजरात में है, उनके अलावा और एक साधक है जो यूएस में है, उनके अलावा और एक साधक है जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो बहुत सारे साधकों ने हमसे अनुभव शेयर किए हैं कि गुरुजी एक गुप्त नवरात्रि में जो प्रयोग बताए थे वो उन्होंने किए थे, अनुष्ठान किया था। दूसरा गुरु पुष्यामृत नक्षत्र में
पूर्ण श्रद्धा हृदय भाव से जैसे हमने वो बोला था वो किया। एक साधक ऐसे है जिन्होंने पीले सरसों वाला मैंने एक शॉर्ट्स रखा था और उन्होंने सिर्फ वो शॉर्ट्स देखने के बाद, उसको भी शायद 1 महीना हो गया है पीले सरसों का प्रयोग करके, फिर वो शत्रु बाधा निवारण है तो उनको करीब करीब 13 से 14 दिन में, जैसे उनका शब्द है 13 या 14 दिन में, उनको अपने शत्रुओं से जो पीड़ा हो रही थी कहीं ना कहीं उसमें उनको विजय प्राप्त हो गई। अब ये निजता का अधिकार रखते हुए हम किसी का नाम यहाँ रिवील नहीं कर रहे और ये हमारा मतलब विषय भी नियम भी नहीं है। हमारा काम है वीडियो बना दो, जिसको अच्छा जो ग्रहण करना है वो अच्छा ग्रहण करेगा, सभी को लाभ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, शंका नहीं है, संदेह नहीं है। लेकिन उन्होंने सामने से बोला था कि गुरुजी आप चाहे तो ये शेयर कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। इसके अलावा भी बहुत बहुत सारे अनुभव है। अगर मैं आप सभी को एक और हमारा एक काल सर्प दोष वाला वीडियो है जो शायद मैंने 2-3 साल पहले बनाया होगा। अब मैं ना उन लोगों से मिला हूँ जो लोग अपने पॉजिटिव जो काल सर्प दोष के लक्षण या क्या क्या होता है नेगेटिव चीज़ें जीवन में, वो भी सभी ने कमेंट बॉक्स में लिखी है और जिसको वो विधान करने के बाद या निदान करने के बाद जो शुभ फल मिला है वो भी वहाँ पर लिखा है। और हमने ना हम किसी को जानते हैं ना शायद वो हमें जानते होंगे, एक चैनल का वीडियो देख के शायद हमें जानते होंगे, लेकिन उस वीडियो के नीचे आप स्वयं समय मिले तो कमेंट पढ़िएगा। हजारों में शायद कमेंट है या मतलब बहुत सारी कमेंट्स है। हम समय तो कभी मिलता है तो वो पढ़ भी लेते हैं, समय मिले तो उचित हम उत्तर भी देते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे ज्ञान के अनुसार, शास्त्रों ज्ञान के अनुसार हमने जो वीडियो बनाया था उसमें तनिक भी कोई शंका संदेह वाली कोई बात नहीं थी। जो शास्त्रोक्त थी वही हमने वो वीडियो बनाया था और सबके जीवन में ऐसी चीज़ें हो रही है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। और बहुत सारे ऐसे फीडबैक है, मतलब अधिक तो देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मूल रूप से मैं आपको यही सिर्फ कहना चाहता हूँ कि और भी बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो नित्य दैनिक जीवन में जिनसे हमारा संपर्क भी रहता है और वो लोग खुद हमें कहते हैं कि पहले क्या थे और अभी हम आपके चैनल से जुड़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद, खुद से सारे प्रयोग और पूजा पाठ आदि करने के बाद अभी हमारे जीवन में, हमारे परिवर्तन में बहुत सारे चेंजेस, परिवर्तन आ गए हैं। और ये वो अपने आप करते हैं, जब वो तो हमसे संवाद करते हैं तब हमें पता चलता है, लेकिन हमें खुशी होती है कि सबका अच्छा हो ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, कैलकुलेटर में प्लस है तो कैलकुलेटर में माइनस भी है, इक्वल भी है, सब कुछ है। हर एक जगह पर सब कुछ तो सही नहीं रहता है, लेकिन सकारात्मक सोच ही सकारात्मक जीवन का एक सकारात्मक परिणाम लाता है। ये था एक साधक का अनुभव जो आपसे मैंने संवाद के माध्यम से थोड़ा शेयर किया है। आप भी चाहे तो ऐसे अनुभव हमसे साझा कर सकते हो और ये साझा करने का सिर्फ एक माध्यम ये है या एक ही तात्पर्य है कि अगर हम सबके साथ साझा करेंगे तो उनको भी एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। कहीं ना कहीं भक्ति में जो शक्ति है, ये जो सारी साधनाएं हैं, चाहे सात्विक भक्ति हो चाहे राजसिक भक्ति हो, एटलीस्ट उनको ये पता चले कि ये सारी चीज़ें वर्क करती है। क्योंकि अधिकतर आज के समय में अब ये सब चीज़ें हो रही है कि सबको फल मिलता है, सब भक्ति भी करते हैं, लेकिन सब सबके सामने ऐसे दिखाना चाहते हैं कि देखो हम ऐसी सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते। दिल खोल के, मन खोल के आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हम ये करते हैं, हमें ये करने से लाभ हुआ है, या शायद हमें कोई ये चीज़ करने के बाद लाभ नहीं हुआ है, तो पहले उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि हमने जो विधान किया है या जो सारी भक्ति आदि की है क्या वो सही तरह से की थी या की है। तो वो चीज़ आप देखिए, पूरा समझिए। कहने का तात्पर्य है कि पूरा समझिए। अभी इस मार्ग में, साधना सिद्धियों के मार्ग में या भक्ति भाव या ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र में सबको सिर्फ ये चीज़ ऐसा मन में सबने शायद ठुसा लिया है, बसा लिया है कि मतलब ये कोई ऐसी चीज़ है जो पैसों से हम खरीद सकते हैं। सब ऐसा मानते हैं कि चलो हम पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। ये था साधक का अनुभव। अगर आपके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है तो आप चाहे तो साझा कर सकते हैं। ओम गणेश।